प्रैक्टिकल देखूं, राइट, तो मेरे इंस्टॉलेशन में हेल्म रेपो लिस्ट करता हूँ कि भाई कितने रिपोजिटरीज यानी कि एक्सटर्नल रिपोजिटरी, क्या इसमें कोई है क्या नहीं है। तो भी रिपोजिटरी ही नहीं है तो उसके अंदर चार्ट्स तो होगा नहीं, चार्ट्स नहीं है तो मैं उस चार्ट्स की मैं रिलीज़ या इंस्टेंस कैसे बनाऊँ कस्टमर स्पेसिफिक वैल्यूज डॉट YAML पास करके। तो सबसे पहले तो मेरे को रिपोजिटरीज बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या तो मैं लोकल चार्ट्स बनाऊँ, राइट, हेल्म क्रिएट चार्ट करके जो होता है वो करूँ, और फिर मैं इन टेम्पलेटिंग करके वैल्यूज डॉट YAML करके इंस्टॉल करूँ। वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं, क्योंकि अगर लोकली एक ही बार को तो एक ही बार के लिए होगा, राइट, इसलिए बाहर से लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, अब जो बाहर का जो एक्सटर्नल URL है उसको एक लोकल नाम दे दिया बिटनामी रेपो करके, और उसको ऐड कर दिया हेल्म के अंदर। इस तरीके से बहुत जितने भी URLs हैं जहाँ पर हेल्म चार्ट्स हैं हम उसको डाउनलोड करके अलग अलग रेपो बना सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप हेल्म रेपो लिस्ट करेंगे तो बता देगा कि भैया आपका रेपो का नाम ये है, उसका URL ये है। अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट तो कर लिया कि भाई ये एक रेपो है। अब इस रेपो में, राइट, जितने भी रेपोज हैं उसमें सर्च करेंगे Nginx। हो सकता है ये इस रेपो में हो सकता है दूसरा रेपो हमने जो ऐड किया उसमें हो। तो सभी रेपोज में सर्च करो Nginx नाम का कोई चार्ट है क्या, तो हाँ बताया कि भैया बिटनामी हाइफन रेपो के अंदर Nginx एक चार्ट है, फिर Nginx इनग्रेस कंट्रोलर है, फिर Nginx इंटेल है। तो तीन चार्ट हमको मिला है हमारे इस रेपो में। अगर किसी दूसरे रेपो में भी होता तो बताता बिटनामी -2/Nginx करके वो बताता, ठीक है। एक बार इसको अपडेट भी कर लेंगे रेपोस को, हेल्म रेपो अपडेट कर लेते हैं तो बोले सब कुछ ठीक ठाक है। फिर से अगर इसमें सर्च करके देखते हैं, सभी रेपोज में सर्च करो कोई Nginx नाम का कोई चार्ट है क्या, तो बोले है, तो उसका वर्जन वगैरह है, चार्ट वर्जन, ऐप वर्जन बता रहा है डिस्क्रिप्शन। तो मेनली हमको पहले वाला पकड़ना है, ठीक है। अब अपन इंस्टॉल करेंगे हमारे चार्ट को जो किसी भी लोकली अवेलेबल रेपोज में है। तो अगर आप हेल्म का हेल्प देखोगे, हेल्प फाइल, तो कुछ ज़्यादा ही बताता है, जैसे कि हेल्म इंस्टॉल -H किया, राइट। तो बेसिक क्या है, हेल्म इंस्टॉल आप बहुत अलग अलग तरीके से हैं। आप माई वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। माई रेडिस जो है ये एक इंस्टेंस है, ये रिलीज इंस्टेंस है जो आप कोई भी नाम दे सकते हो कस्टमर स्पेसिफिक, राइट, कस्टमर 1 कस्टमर 2। ये थर्ड वाला ऑप्शन है कि आपका चार्ट कहाँ है, किस रेपो में है और चार्ट का नाम क्या है, राइट। तो बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं, राइट। आप ऐसा नहीं है कि जो टेम्पलेट वहाँ पर पड़े हैं आप वैसे ही का वैसे ही रहो, क्योंकि इट विल नॉट, वो उसको फिर कोई मतलब ही नहीं रही है रहा। आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे ही, या तो नए वैल्यूज़ डॉट YAML प्रोवाइड करें जो कि आपके कस्टमर के स्पेसिफिक है, या फिर कोई और चीज़ सेट करें, जैसे कि सेट स्ट्रिंग करें, सेट फाइल करें, राइट। ये माई रेडिस या माई Nginx या कस्टमर 1 सॉफ्टवेयर 1 या फिर कस्टमर 1 के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम आप दे, वो इंस्टेंस है वो दे सकते हैं, लेकिन और ये तो फिक्स रहेगा, यानी कि रेपो/चार्ट नाम तो फिक्स रहेगा, राइट। हमारे केस में Nginx है तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, सेट फू, सेट ये वो बहुत सारे हैं। तो फिलहाल तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेट एक बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने को मिला है उसको ही करेंगे, ठीक है। हेल्म इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और आप नाम दे दीजिए कि माई Nginx, राइट, ठीक है, कस्टमर वन, ठीक है। कहाँ से, रेपो का नाम, रेपो का नाम क्या है, वो कहाँ है आपका Nginx, आपने तो पहले ही देखा है, ये रेपो का नाम, फिर वो चार्ट का नाम आप दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या हुआ। तो ये बोल रहा है कि डिप्लॉय हो गया, ठीक है। लास्ट डिप्लॉयड बता रहा है कि नाम क्या है, यानी कि रिलीज़, इसको रिलीज़ नेम के बोलते हैं। जो भी आप जो कस्टमर का नाम दोगे ना उसको रिलीज़ नेम बोलते हैं यहाँ पर, अरे वो बेसिकली चार्ट का इंस्टेंस ही होता है। और कौन से नेम स्पेस पे हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ, क्योंकि आपने तो -values.yaml में अपने खुद का तो नेम स्पेस का नाम तो दिया नहीं, तो बाई जो डिफ़ॉल्ट इस चार्ट में आया था values.yaml वहाँ से उन्हें उठा लिया। फिर स्टेटस डिप्लॉयड हो गया, रिवीजन एक पहली बार है, नन है, चार्ट का नाम Nginx था, वर्जन वगैरह बता दिया है। अब उसको कैसे यूज़ करना है ये भी चार्ट वाला Nginx वालों ने बता दिया है। जैसे कि आप जब चार्ट बनाओगे तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो चार्ट के द्वारा उपलब्ध है, हेल्म चार्ट के द्वारा, जब वो इंस्टॉल होगा तो उसको इंस्टॉल होने के बाद लोग कैसे यूज़ करेंगे वो आप बता सकते हैं नोट्स में। तो जैसे Nginx वालों ने बताया यहाँ पर कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सर्विस को तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करो, ये वो फलान ढिकान बहुत सारा है।
अब अगर मैं kubectl गेट पॉड्स करूँगा तो मुझे दिखेंगे कि माई nginx कस्टमर 1 के नाम से राइट मेरे पॉड्स बने हुए हैं। उसके बाद से ये वो पॉड का नाम बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है, लेकिन ये मेरे रिलीज़ के नाम से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से nginx के कुछ सर्विसेज भी हो सकते हैं, राइट। svc देखूं तो इस तरीके से देखो सेम मेरे कस्टमर के जो मैंने दिया था रिलीज़ नाम उसके नाम से है, लेकिन nginx सर्विस के जगह सर्विस का जो टाइप रहता है वो लोड बैलेंसर है, सर्विस या नोड पोर्ट नहीं है, तो लोड बैलेंसर है। अब उसका क्लस्टर आईपी इन्होंने दिया हुआ है एस्लन है, अगर वो कौन सा पोर्ट को किस पोर्ट से वो एक्सेसिबल है, 80 से एक्सेसिबल है, तो इस तरीके से 2-3 पोर्ट वो एक्सपोज किए हैं, 80 HTTP के लिए, 443 HTTPS के लिए, राइट। तो इस तरीके से टारगेट पोर्ट और आई थिंक नोड पोर्ट टाइप से कुछ है, देखते हैं। तो जब मैंने इस सर्विस को डिस्क्राइब किया तो मुझे पता चला कि ये जो सर्विस ये बेसिकली तो टाइप लोड बैलेंसर बोलते हैं सर्विस टाइप, लेकिन इसमें क्या क्या है अगर आप देखोगे तो ये पोर्ट 80 है, ऑलरेडी ये एक इन पॉइंट को कनेक्टेड है, मतलब nginx पॉड को कनेक्टेड है। वो कनेक्ट करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, लेबल्स को मैच करता है, लेबल सेलेक्टर इनका रहता है, उस लेबल ये सेलेक्टर है, यानी कि इस ये वाला लेबल का पॉड खोजेगा, ऑलरेडी भी जो nginx पॉड होगा उसमें ये लेबल होगा, इसलिए उसको कनेक्ट कर गया। कनेक्ट करने के बाद उस पॉड का IP एड्रेस ला के यहाँ पर इन पॉइंट में डाल दिया। इन पॉइंट एक और रिसोर्स होता है जो एक क्रिएट करते हैं। उसके बाद से अगर आप देखोगे कि इसमें नोड पोर्ट भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि इस नोड के IP एड्रेस कॉलम ये पोर्ट करोगे तो भी वो पूरे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा कहाँ, इस 80 पोर्ट पे, nginx के 80 पोर्ट पे टारगेट पोर्ट है, उसका नाम है HTTP TCP, यानी कि पोर्ट का नंबर यहाँ पर एक्सपोज नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसको और डिस्क्राइब करोगे तो दिखेगा वो, ठीक है। ये खुद क्लस्टर का ये इसका IP है, सर्विस का IP है क्लस्टर IP। बाकी तो ठीक है। ये पोर्ट 2-3 यहाँ 2-3 पोर्ट हैं, एक तो ये पोर्ट है और ये पोर्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब तो अगर आप 2-3 दिन बाद आते हो और देखते हो कि भाई पॉड वर्ड डिप्लॉय है, लेकिन मैंने किस हेल्म चार्ट को यूज़ करके ये रिलीज़ बनाया, यानी कि किस repo/helm चार्ट का नाम देके ये अभी जो मेरा चार्ट डिप्लॉय हुए हैं वो उसको रिलीज़ बोलते हैं, वो क्या है कैसा है, तो आप हेल्म लिस्ट करोगे तो बता देगा ये कि इन्होंने एक रिलीज़ नाम, यानी कि इंस्टेंस ऑफ योर आपके जो हेल्म चार्ट की इंस्टेंस बनाया था वो ये था, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में गया, उसका रिवीजन 1 है, यानी कि एक ही बार हुआ है, लास्ट अपडेटेड यहाँ पर हुआ था, वो डिप्लॉयड स्टेटस में है। कहाँ से आया वो इस nginx चार्ट से आया है, राइट। अब ये nginx चार्ट कहाँ पर है, इसका रेपो तो यहाँ दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि आप सर्च कर सकते हैं हेल्म सर्च रेपो। हेल्म सर्च करना है सभी रेपो में एक चार्ट जिसका नाम है nginx। तो ये बताया कि एक रेपो ये है जिसमें nginx नाम का कोई चीज़ है, एक रेपो ये है जिसमें nginx ये नाम का चीज़ है, उसका चार्ट वर्जन वगैरह बताया है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि nginx का राइट सभी रेपोज में जितने भी वर्जन के चार्ट्स हैं, क्योंकि चार्ट्स के वर्जन होते हैं, राइट, आप वही तो मेन चीज़ है, राइट, कि आपने पहला वर्जन बनाया उसके लिए चार्ट वर्जन 1 बनाया, दूसरा वर्जन बनाया आपके सॉफ्टवेयर का हेल्म चार्ट वर्जन 2 बनाया। तो आप देखना चाहते हैं कि मैं अगर डाउनग्रेड करना चाहता हूँ या अपग्रेड करना चाहता हूँ मेरे एग्जिस्टिंग से, तो उसका वर्जन क्या है मेरे करंट लोकल हेल्म रेपो के अंदर। तो अगर आप ये सर्च करोगे हेल्म सर्च सभी रेपोज में nginx और उसका वर्जन बताइए, तो ये बता देगा चार्ट वर्जन 18, 15 जो भी है। अब मेरे को मान लो मेरा जो वर्जन है वो 18.14 है और मेरे को 18.13 में जाना है, तो कैसे करना है। अब ये देखिए कि अभी मैंने ये लिस्ट किया था कि भाई मेरे पास इस वर्ज़न का चार्ट है, और मैं ये भी लिस्ट किया कि इस वर्ज़न के कितने सारे इस चार्ट के क्या क्या वर्ज़न हैं। अब अगर मेरे को डाउनग्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, हेल्म अपग्रेड, मेरे जो इंस्टेंस है उसका नाम, मेरे चार्ट का जो इंस्टेंस बना है उसका नाम, फिर कौन से चार्ट से मैं इसको अपग्रेड या डाउनग्रेड करूँगा, तो बताऊँगा कि मेरा जो चार्ट है वो इस रिपो में ये चार्ट का नाम है, उसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, उसमें से एक वर्ज़न उठाना है 18.3 और उसके द्वारा आप मेरे को अपग्रेड करिए। तो इस तरीके से मैंने अपग्रेड किया, तो ये डिप्लॉयड फिर से हो गया और चार्ट वर्जन ये जो है अब 18.1.3 दिखा रहा है। तो पहले जो था
जो हमारा चार्ट वर्जन nginx 18.1.4 था, अब अगर मैं करूँ उसको लिस्ट हेल्म लिस्ट, तो ये अपग्रेड या डाउनग्रेड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, या फिर जो अपग्रेड करते समय या डाउनग्रेड करते समय आप -f करके values.yaml भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आपका कस्टमाइजेबल वैल्यूज़ होंगे। तो जो कि जो वैल्यूज़ आपके पॉट्स में, इमेज के नाम में या कहीं पर भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे।